कमिंग आर नंबर्स में बहुत सारे टॉपिक्स करने हैं, जस्ट लाइक कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रोमन नंबर्स। तो चलिए बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना। ओके, द फर्स्ट थिंग इज वी आर हैविंग डिजिट्स। तो अगर हम डिजिट्स की बात करते हैं तो उसमें जितने भी हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जस्ट लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास न्यूमरल। तो न्यूमरल क्या है कि अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स डिनोटिंग अ नंबर इज कॉल्ड अ न्यूमरल। इसको हम क्या बोलते हैं, 2, 4, 6, 7, 1, 0, 7, 9, 8, और वी कैन से दैट 10,798। नेक्स्ट वी आर हैविंग नोशंस। नोशंस का मतलब क्या होता है, व्हेन अ नंबर इज रिटन इन डिजिट्स और इन फिगर्स इज कॉल्ड नोशंस। तो अगर हम डिजिट्स और फिगर्स में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोशंस। न्यूमरेशन क्या है, जब भी हम किसी भी नंबर को वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस इन वर्ड्स इट इज कॉल्ड न्यूमरेशन। तो चलिए अब आ जाते हैं अपने नंबर्स पर। तो अगर हम नंबर्स की बात करते हैं, सबसे पहले आते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स। अब 1 से लेकर जहां तक भी काउंटिंग कर सकते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स करने के बाद फिर आता है हमारे पास इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं या फिर जो पेयर्स में होते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी नंबर को 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल कर सकते हैं या देख सकते हैं तो वो क्या होगा, हमारा इवन नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट इज ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे, जो हमारे होंगे 1, 3, एक्सेप्ट जो 2 से डिविजिबल नहीं हो सकते। ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज होल नंबर्स। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें हम क्या देखते हैं कि हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से। 0 प्लस नेचुरल नंबर्स को मिला दे तो वो क्या बन जाता है, हमारा होल नंबर। अगर हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास 0 से लेकर जितने भी वर्ड्स आते हैं वो सारे हमारे क्या होंगे, होल नंबर्स। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, दैट इज प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू। अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो देखिए प्लेस वैल्यू में हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर ये चार्ट। अब एक इसमें यहाँ पर आता है पीरियड। ओके, इसमें हमारे पास आता है यहाँ पर पीरियड्स होते हैं, देन हमारे पास यहाँ पर आते हैं प्लेसेस। अब ये पीरियड्स हैं, पीरियड्स जस्ट लाइक वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड्स, अरब्स। तो ये हो गया हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, अगर हम बात करें तो अब ये तो कोई पीरियड्स में हमारे पास क्या आते हैं, प्लेसेस। प्लेसेस क्या हो गया हमारे पास, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स। थाउजेंड्स में देखेंगे थाउजेंड्स, 10,000s। लैक्स में देखेंगे तो लैक्स, 10 लैक्स। करोड्स में देखेंगे तो करोड्स, 10 करोड्स। देन वी आर हैविंग अरब, तो इसमें आ जाएगा अरब्स एंड 10 अरब्स। चलिए इसके बाद हमारे पास आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की बात कर रहे हैं तो इसे भी सेम वही कैटेगरी रहेंगी, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें पीरियड्स होंगे और प्लेसेस होंगे। तो हमारे पास जो पीरियड्स हैं वो क्या होंगे, वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस और बिलियंस। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए तो वंस में हमारे पास आ जाएंगे यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स। थाउजेंड्स में थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s। मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस। बिलियंस की बात करेंगे तो आ जाएंगे बिलियंस, 10 बिलियंस और 100 बिलियंस। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड यस, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म्स है जैसे हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए तो उसके बाद यहाँ पर तो और कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। ओके ओके, तो नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें है ना कुछ ये नहीं बताया कि इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो हम लेके चलते हैं इंडियन सिस्टम मेथड्स के अकॉर्डिंग। तो 1, 2, 1 से 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हो गया हमारे पास करोड़। देन वी आर हैविंग 10 lakh, then lakh, then we are having 10,000, then thousand, then hundreds, tens, ones. Okay, तो देखिए ये हो गया हमारे पास 8 करोड़। then we are having जैसे 70 लाख, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 70 lakhs, 10 lakhs। तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 पुट कर लिया, ये हो गया हमारे पास 40,000। क्या हो गया 40,000,
1000 में कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 391। हमारे पास जो नंबर आ गया वो आ गया 8,70,391। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर बोला गया राइट द न्यूमरल्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो देखिए यहाँ पर बोला गया 19 करोड़। ओके, तो 19 करोड़ लिख लिया हमने। देन वी आर हैविंग 40 lakhs, तो ये हो गया 40 lakhs। देन वी आर हैविंग 10,000। ओके, 10,000। देन वी आर हैविंग 75। तो देखिए इंडियन सिस्टम, सॉरी, तो हमें यहाँ पे जीरो पुट करना पड़ेगा। हाँ, तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, जो हमारे पीरियड्स होते हैं, तो जहाँ जहाँ पीरियड बाइफिकेट हुए हैं या चेंज हुए हैं वहाँ पे हमें क्या लगाना होता है, कॉमर्स लगाना होता है। जस्ट लाइक अगर हम टेबल देखें पीछे जाके, यहाँ पर, तो हमारे पास जो पीरियड्स है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड्स, अरस। ठीक है, तो जब भी यहाँ से हम चेंज करेंगे, 1 से 1000 में आएंगे तो हम क्या लगाएंगे, कॉमा। 1000 से लैक्स में आएंगे तो कॉमा लगाएंगे, लैक्स से करोड़ में जाएंगे तो कॉमा लगाएंगे, देन अरब्स में जाएंगे तो कॉमा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, तो एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं हम, 7th पार्ट। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से देखेंगे तो हो गया वंस, टेंस, 100, दिस इज 1000, this is 10,000, this is lakh, this is 10 lakh and this is करोड़। चलिए, तो अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 करोड़, तो उतनी जीरो लगा देंगे। देन वी आर हैविंग 30 lakhs, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 lakhs। देन वी आर हैविंग 4 lakh, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 lakh। तो ये प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म सेट कर रहे हैं। तो हो जाएगा 30,000, देन 6,000 प्लस दिस इज 200 प्लस 90 प्लस 1। क्लियर? चले उसके बाद और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो वी आर हैविंग, नाउ वी हैव टू राइट द इन शॉर्ट फॉर्म। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पहले क्या गिवन है हमें। दिस इज 10 लाख, तो हो गया 30 लाख। देन वी आर हैविंग 2 लाख, तो ये हो गया 32 लाख। देन वी आर हैविंग 54,000। देन वी आर हैविंग हंड्रेड्स में कुछ नहीं तो हम जीरो पुट कर लेंगे। दिस इज टेंस प्लेस, दिस 6 and 8। क्लियर? तो ये हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट वी आर हैविंग फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। ओके, देखिए प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन। अब हम यहाँ पे प्लेसेस देखेंगे पहले। तो हमने देखा यहाँ पर क्या है, 1, 10, 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000। तो 10,000 को इसको देखेंगे तो क्या करेंगे हम, 8 into 10,000, तो इसकी क्या होगी प्लेस वैल्यू, दिस इज 80,000। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग द वर्ड प्रॉब्लम्स। तो चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं ये कुछ डिफरेंट सा है क्या हमारे पास। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे बोले गए राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। तो चलिए देखिए ग्रेटेस्ट नंबर के लिए पूछा गया, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट नंबर जो क्या होगा हमारा 9876। ठीक है, 4 डिफरेंट डिजिट चाहिए, तो अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 0, बट होने लेंगे उससे हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे 1, देन 0, देन 2 and 3। तो ये हो गए हमारे 4 डिजिट नंबर, दैट इज स्मॉलेस्ट। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो बस यहाँ पर इतना ही था। आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखते हैं। ओके, सो वी आर हैविंग एक्सरसाइज 1.2। तो देखिए इसमें कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं समझने के लिए, जस्ट लाइक दिस वन। अब देखिए हमारे पास जो नंबर्स है, पहले हम क्या कंपेयर करते हैं, डिजिट्स। अगर डिजिट सेम होती है तो फिर हम इनके प्लेसेस कंपेयर करते हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट। और जो भी हमारे पास बड़ा नंबर होगा, ग्रेटर नंबर होगा, उसकी तरफ हम क्या करेंगे, ओपन साइड यूज करेंगे, जस्ट लाइक दिस वन।
तो ये ग्रेटर नंबर के लिए यूज होगा एंड ये क्लोज साइड जो है स्मॉलर नंबर के लिए यूज होगा। अगर दो नंबर इक्वल है तो हम फिर इक्वल टू का साइन यूज करते हैं, ठीक है, इफ यू रिमेंबर। तो चलिए डिजिट्स काउंट करता हूँ, पहले यहाँ पे कॉमर्स लगा लेते हैं, 10 लाइक दिस। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3, तो देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है हमारे पास, सेम है। अब हम प्लेस करेंगे, प्लेसेस कंपेयर करेंगे हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो हाईएस्ट प्लेस क्या है हमारे पास, करोड़, सेम। देन 10 lakhs पे देखेंगे तो 1 है, वहाँ पर क्या गया 0, तो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इस टाइप का साइन पुट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए चलिए हम यहाँ पर करते हैं, एक पार्ट ले लेते हैं, दिस वन। चलिए असेंडिंग ऑर्डर में हम देखेंगे तो यहाँ पर आ जाए हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर टू लार्जेस्ट, ठीक है। तो देखिए स्मॉलेस्ट नंबर कंपेयर करना है हमें सबसे पहले, तो चलिए पहले कॉमर्स लगा लेते हैं हम यहाँ पर, जस्ट लाइक दिस। ओके तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा दिस इज 29 lakhs, दिस इज 2,98,000, दिस 2,99,000, दिस इज 29 lakh, दिस इज 8,92,16,350। तो मुझे यहाँ पर सबसे जो छोटा नंबर दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है, दिस वन, दिस इज 2,98,675, ठीक। चलिए उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर पर आते हैं, दिस वन, तो ये हो गया 2,99,321। Okay, then we are having 29 lakhs, 29 lakhs. This is 88,000, this is 89,000. तो which one is smaller? This one. तो हम इसको यहाँ पर यूज करने वाले हैं, just like 29 lakh 88,015. Okay, next we are having 29 lakh. चलिए इसके यहाँ पर लिख लेते हैं 10 lakh 29 lakh 89,164. Then last we are having Yogya. This one is done. Okay, this one. 8,92,16,351. Clear? चले, इतना करने के बाद अब आ जाता है नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज आर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर की जब भी हम बात करेंगे तो हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन, थर्ड पार्ट। ओके तो डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे लार्जेस्ट नंबर से एंड देन फिनिश करेंगे हम स्मॉलेस्ट नंबर पर, क्लियर, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग करते सबसे बड़े नंबर से छोटा छोटा करते सबसे स्मॉलेस्ट पर हम एंड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास कौन सा नंबर है सबसे बड़ा, पहले कॉमर्स लगा लेते हैं, लाइक दिस वन। ओके ओके, this is done, this is done. Okay, so we are having 9 crore 45 lakh, 9 crore 45 lakh, 9 crore 45 lakhs, 45 45 45, then 66,000, 62,000, 63,000. So this one is greater, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 crore 45 lakh 66,612. Okay, तो ये फिनिश हो गया। then we are having 45 62 and that is 63, तो 63,000 लेंगे हम, तो 9 crore 45 lakhs 63,210. then we are having this number 9 crore 45 lakh, ठीक है, 62,166। ओके तो चलिए इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जो नंबर बचे उनको लिख लेते हैं। अब हमारे पास बचा है 94 lakh 53, 94 lakh 53,000, दिस इज 200, दिस इज 100, तो दिस वन इज ग्रेटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 94 lakh 53,212। यहाँ पर देखेंगे तो 94 lakh 53,102, क्लियर। चलिए इतना हो गया। ओके तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है हमारे पास। तो यहाँ पर हो गया चीज़ एक फिनिश।
ओके, तो ये नियरेस्ट 100 टेंस राउंड ऑफ के नंबर्स हैं। तो चलिए इसको क्वेश्चंस के थ्रू ही समझते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए आप शॉपर गए एंड आपका जो बिल हुआ है वो हुआ है 19 रुपीज़ का, तो आप क्या करते हो, कभी कभी 20 रुपीज़ दे के ख़त्म कर देते हो, चलो ठीक है आप रख लो। कभी कभी क्या होता है कि आपने 1000 का सामान खरीदा एंड आपका जो बिल हुआ है वो 1001 का है, तो शॉपकीपर कहता है ठीक है आप 1000 पे करिए, दैट्स इट। तो ये होता है राउंड ऑफ का यहाँ, ठीक है। तो राउंड ऑफ में हम पूरी पूरी वैल्यू लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे नियरेस्ट 10 से, नियरेस्ट 100 से, आई थिंक यहाँ पे 1000 से, तो इनके भी हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया, जस्ट लाइक फिफ्थ पार्ट नियरेस्ट टेंस में। अब देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट करना है, जस्ट लाइक आपने देखा कि यहाँ पर क्या हमारे पास 25 है। अब 25 के राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, एंड राउंड ऑफ यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। क्लियर? अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे 20, यहाँ पे कितना 30 है। ओके, ठीक है। तो राउंड ऑफ में या तो 20 होगा 30 होगा। अब हम क्या करेंगे, टेंस में करना है तो हम इसका वंस प्लेस देखेंगे। वंस प्लेस को कंपेयर करेंगे 5 से। अब या तो 5 के इक्वल हो या फिर उससे बड़ा नंबर है तो हम किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड। अगर छोटा होता तो हम किधर जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? अब देखो ये 5 के इक्वल है तो हम क्या लेंगे, 30 लेंगे, तो उसका राउंड ऑफ हो जाएगा 2730। क्लियर? चले उसके बाद आगे चलते हैं। हमने ये हंड्रेड्स करना है तो उसमें से ये पार्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पर आता है दिस पार्ट, तो ये हो गया 492 है। अब इसका राउंड ऑफ करेंगे, या तो 400 होगा या फिर 500 होगा। अब क्योंकि हंड्रेड्स में करना है तो हम क्या देखेंगे, टेंस प्लेस देखेंगे। चलो टेंस प्लेस के लिए हमने यहाँ पे 9 ले लिया। हमने क्या देखना है कि 5 से या तो इक्वल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो हम किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे, अदरवाइज हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं। तो ये तो 5 से बड़ा है, तो अब यहाँ पे इसका राउंड ऑफ करके क्या हो जाएगा, 5,32,500। क्लियर? चले उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास नियरेस्ट थाउजेंड्स। ओके, तो यहाँ से ले लेते हैं हम सेवेंथ पार्ट। चलिए, तो यहाँ पर मैंने देखा 1000 प्लेस पर क्या आ गया, दिस वन, तो हम इसको अलग ले लेते हैं 5948। इसको राउंड ऑफ करेंगे, या तो हमारे पास क्या आना चाहिए 5000 या फिर कितना आना चाहिए 6000। क्लियर? तो ये 5000 6000 होगा, तो हम यहाँ पे क्या कंपेयर करेंगे, इसका 100 प्लेस। हमने फिर से कंपेयर करें 5 से, या तो इक्वल टू और ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर स्मॉलर देन होना चाहिए। क्या ग्रेटर देन, तो हम किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 76,000 एज अ राउंड ऑफ। क्लियर? सिंपल है। तो चलिए और देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए सब नियरेस्ट 100,000 से प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं नियरेस्ट थाउजेंड्स में एडिशन का। इस सब में सेम मेथड ही आपको अप्लाई करना है। चलिए, तो अगर हम यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं राउंड ऑफ। ठीक है, जस्ट लाइक 85169 164। ठीक है, एंड इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 23,759। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, जस्ट लाइक कॉमर्स लगा लेते हैं। नियरेस्ट थाउजेंड्स में करना है तो 1000 में हो गया 5000 और 3000, ये क्या 5 से छोटा हो गया, हंड्रेड्स प्लेस, तो इसको हम क्या लेंगे 85,000। अभी 3 के बाद क्या 7 है, तो 5 से बड़ा हो गया, तो उसको राउंड ऑफ करके क्या कर देंगे 4 में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा 24,000। अब इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज 9 एंड दिस इज 10। दिस इज 1,09,000। अब इसमें एक्चुअल सम भी तो नहीं करना था। ओके फाइन, चले तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। चलिए एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ से, जस्ट लाइक दिस वन। तो यहाँ पे बोलेगे एस्टिमेट, चलो अभी एक मिनट देखते हैं। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर डाउनवर्ड्स एंड द सेकंड नंबर अपवर्ड्स। तो इसमें फर्स्ट नंबर आई थिंक अपवर्ड है, नहीं डाउनवर्ड है, सेकंड नंबर अपवर्ड है। तो फर्स्ट नंबर को हमें ऊपर राउंड ऑफ करना है, सेकंड नंबर को डाउनवर्ड, यही है ना। फर्स्ट नंबर, सॉरी उल्टा कर दिया,
चलिए, तो इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर को डाउनवर्ड करना है एंड सेकंड नंबर को अपवर्ड राउंड ऑफ करना है। डाउनवर्ड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हंड्रेड्स में ये हो जाएगा 100, एंड इसको अपवर्ड करेंगे तो ये राउंड ऑफ होकर कितना हो जाएगा 500। तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज सॉरी दिस इज 5 1s are 5 and 1 2 3 4 4 zeros are there, so this is our 50,000। क्लियर। चलिए, डिवीजन में भी आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, तो सेम कॉन्सेप्ट से राउंड ऑफ करना आना चाहिए। बाकी मल्टीप्लाई डिवाइड आप बचपन से करते आ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए 1 मिनट रुक के देखते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो भी क्या है हमारा रोमन न्यूमरल्स। अगर रोमन न्यूमरल्स की टेबल्स देखें तो यहाँ पे हमारे पास रोमन न्यूमरल्स जस्ट लाइक आई के लिए हम यूज़ करेंगे 1, वी के लिए यूज़ करेंगे 5, एक्स यूज़ करते हैं हम 10 के लिए, एल यूज़ करेंगे 50 के लिए, सी यूज़ करेंगे हम 100 के लिए, टी यूज़ करेंगे 500 के लिए, और एम यूज़ करेंगे हम 1000 के लिए। अब देखो, ऐसा नहीं है कि हमने बस ये याद कर लिया एंड देन फिनिश, नहीं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ रूल्स भी याद करने हैं। रूल्स जस्ट लाइक देखते हैं। सबसे फर्स्ट रूल, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड एंड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स इट अकर्स। तो आप जितनी बार अपना ये सिंबल आप रिपीट करेंगे तो आप उतनी बार ही उनको क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 टाइम्स एक्स लिखा तो हमने 2 बार एक्स को रिपीट किया, तो मतलब 10 + 10 कितना हो जाएगा 20। बट कंडीशन ये है कि आप इसको मैक्सिमम 3 टाइम्स से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। चलिए, नेक्स्ट इज रूल नंबर 2, इफ अ सिंबल इज स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ द ग्रेटर वैल्यू। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक स्मॉलर वैल्यू का सिंबल है वो ग्रेटर वैल्यू के राइट में लिखा हुआ है, जस्ट लाइक दिस वन। ग्रेटर सिंबल हो गया हमारे पास x एंड स्मॉलर सिंबल क्या हो गया v। तो 10 रिप्रेजेंट्स फॉर x एंड 5 रिप्रेजेंटेड बाय v। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे अगर स्मॉलर सिंबल हमारा किधर है, राइट साइड पर है। ओके, तो देन वी आर हैविंग थर्ड रूल, अगर इसमें हमारे पास जो स्मॉलर सिंबल है वो किधर आ जाए, लेफ्ट साइड आ जाए, जस्ट लाइक l, और उसके लेफ्ट में क्या आ गया हमारे पास x, तो वो क्या हो गया 50 - 10 इज 40। चलिए, नेक्स्ट वी आर हैविंग रूल नंबर 4, इफ अ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन 2 लार्ज न्यूमरल्स देन इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्ज न्यूमरल। अगर हमारे पास 2 ग्रेटर न्यूमरल है एंड उसके बीच में एक स्मॉलर न्यूमरल आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि हम उसको क्या कर रहे हैं, जो राइट हैंड साइड वाला जो न्यूमरल है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ना कि उसको ऐड करेंगे। जैसे लिखे यहाँ पे सी एक्स आई वी है, तो यहाँ पे जो आई है वो किसके साथ जाएगा, राइट हैंड साइड वाले नंबर्स के पास, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास हो गया रोमन न्यूमरल्स। अब उसके बाद हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस एंड हाँ, इसमें एक चीज तो रह ही गई हमारी, ये बार्स। बार्स कहाँ पर है, चलिए कहीं पर भी नहीं है, तो यहाँ पर भी मुझे कहीं सिंबल में दिखाई नहीं दिए। चलिए, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। अ सिंबल इन रोमन न्यूमरल्स इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, ओनली आई एक्स सी एम। मतलब जो 1 और 10 के मल्टीपल्स आप उन्हीं को रिपीट कर सकते हैं, जो 5 के मल्टीपल्स आप उनको रिपीट नहीं कर सकते, जस्ट लाइक 5, 500 एंड 50। ठीक है। तो चलिए, अगर आपको कहीं पे बार दिखाई देता है तो उसका मतलब वो क्या है, 1000 टाइम्स करना है, जस्ट लाइक यहाँ पर है, ये है 4000, तो हमने यहाँ पे 4 के ऊपर क्या लगा दिया, 12। चले, अब आ जाते हैं हम इस टॉपिक की अपनी लास्ट एक्सरसाइज पर, दैट इज 1.4। तो राइट अ फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। चलिए, तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो चलिए यहाँ पर आते हैं हम 5th पार्ट। चलिए, तो हमें यहाँ पे बोलेगा क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। तो हमने 95 ले लिया, तो 95 के लिए चलिए हम यहाँ पर, सॉरी इसको तो हम अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए 95 है, तो 95 को हम कैसे ले सकते हैं, 90 + 5। तो 5 के लिए सिंबल क्या हो जाएगा, v। 90 कोई सिंबल है नहीं, 100 का सिंबल क्या होता है, c। तो c में अगर मैं 10 माइनस कर दूं, अगर मैं बड़े सिंबल के लेफ्ट में छोटा सिंबल लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा हमारा 100 - 10, जो क्या हो जाएगा 90। तो हमारे पास सिंबल क्या हो गया यहाँ पर, x c v। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 95 क्या होगा, x c v। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं और नंबर्स देख लेते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं
this one. We are having 35,829. तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? 30,000. देन हमारे पास आ गया 5,000. देन वी आर हैविंग 800. ये हो जाएगा 20 + 9. अब देखिए 30,000 के लिए आप क्या करेंगे? 30 के लिए हम क्या करते हैं? XXX और यहाँ पे क्या लगा देंगे? बार. देन हमारे पास क्या आ गया? ये 5, तो V के ऊपर हम बार लगा देते हैं. 800 के लिए हम क्या कर सकते हैं? 1000 में से अगर हम 200 माइनस कर दें, मतलब ऐसे कर सकते हैं ना, 1000 -100 -100. नहीं, ऐसे भी नहीं कर सकते. ठीक है, हम एक ही बार माइनस कर सकते हैं, 2 बार माइनस नहीं कर सकते. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम बोलेंगे 500 + 300. 300 को 100 करना पड़ेगा. 500 के लिए हम क्या करेंगे? तो C होता है हमारा 100 के लिए, एंड 500 के लिए होता है हमारे पास D. तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 500 के लिए D लिख लेते हैं और 300 के लिए C. ओके, देन वी आर हैविंग 20, तो उसका तो 2x और 9 के लिए दिस वन. तो ये हो गया हमारा रोमन न्यूमरल फॉर दिस नंबर 35,829. चलिए उसके बाद आगे देखते हैं. ओके, चलिए यहाँ से एक ले लेते हैं हम, और कुछ नहीं तो हो जाएगा हमारे पास 10th पार्ट. ओके, तो दिस इज 4 × 1000, तो ये हो जाएगा 4000. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4000. देन C किसके लिए होता है? 100 के लिए. D होता है हमारे पास 500 के लिए. तो D के लेफ्ट में है, तो इसका मतलब इन दोनों को क्या करना है हमें? माइनस. ठीक है, देन हमारे पास हो जाएगा X, जो किसके लिए होता है? 10 के लिए. और L किसके लिए होता है? 50 के लिए. तो ये भी इसके लेफ्ट में, तो इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस, इंटरचेंज करके. ठीक है, देन वो भी बताता हूँ. लास्ट में आ जाएगा 5, दैट इज V. तो देखिए ओरिजिनली ये कैसे होगा? तो इन दोनों माइनस करना, तो ये तो 4000 तो एज इट इज रहेगा. देन 500 -100. ठीक है, देन प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 50 - 10 + 5. ठीक है, तो ये हो जाएगा 4000 + 400 प्लस दिस इज 40 + 5. तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 4445. चलिए, ठीक है, 10 लाइक दिस. ओके, तो चलिए अब उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है कि विच वन इज मीनिंगलेस. तो देखिए ये बड़ा सिंबल है, छोटा सिंबल है, तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि V हम कभी भी सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते. तो ऐसे ही बहुत सारे नंबर जो आपको दिखने हैं यहाँ पर. तो चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.